नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। देवरान हत्याकांड का आज दूसरा दिन है। इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में खूब हलचल देखी गई है। इसी कड़ी में बुधवार यानी आज शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत देवरान गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए का चेक दिया गया है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी शासन की तरफ से उठाने की बात सामने आई है। वहीं मृतक मानक अहरबार की पत्नी को पेंशन के तौर पर 5,000 रुपए देने का आश्वासन भी दिया गया है। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अमले के साथ साथ पथरिया से पूर्व विधायक लखन पटेल भी मौजूद रहे। देखिए, कल ही ऐसी घटना घटी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का फ़ोन आया कि पूरी आप जाइए और पूरा परिवार के साथ में पूरी सरकार खड़ी है, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। कल से ही हमारे कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सभी लोग पूरी तरीके से जो घटना घटी उस पर नज़र रखी। यही कारण रहा कि घटना के बाद 4 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 जो फरार बताए जा रहे हैं, 3 भी जल्दी से जल्दी पुलिस बहुत तेज़ी से लगी हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आज परिवार के लिए हमने सहायता दी है। पूरे परिवार को करीब 8 लाख 9 लाख रुपए करीब हम लोग देंगे। 3 लाख रुपया हमने आज उनके हमारी जो मृत्यु हुई है उनकी पत्नी के हाथ में सौंपे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी सरकार करवाएगी, बच्चों की पढ़ाई सरकार करवाएगी, पूरा सहयोग करेगी। इनकी जो दिन तेरे की व्यवस्था है वो भी हम लोग सरकार करेंगे। तो सब तरीके से जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद है। अब व्यक्तिगत जो निजी कारण रहे, उन कारणों से घटना घटी है, वो सब पुलिस ने आपको बता दिया होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भड़काते रहते हैं परिवारों के लिए। तो ऐसे में सरकार पूरे तरीके से इस समाज के साथ में है। जिन परिवार के साथ घटना घटी, उन घटना वाले परिवार के साथ में सरकार पूरी तरीके से खड़ी हुई है। जो राहत राशि एट्रोसिटी एक्ट में इन लोगों की प्रावधान है, जिसमें किसी की मृत्यु होती है तो वो राशि, और जो 2 घायल हुए हैं उनके परिवार को जो प्रथम किस्त जो मिलता है 25% की राशि एफआईआर होने के बाद, वो राशि भी ऑलरेडी उपलब्ध कर दी है। चालान जैसे पेश होगी उसके और 50% की राशि, और फाइनली कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जो 25% की राशि होती है वो भी उन लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कल अंत्येष्टि राशि जो है पूरी तरह प्रोवाइड की गई है, और संबल में जिनकी पात्रता बनती है उनके हिसाब से ऑलरेडी हम लोगों की केस जो है वो बन चुकी है। अपने यहाँ पे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जितने भी मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजन के लिए पेंशन का प्रावधान है, जो डायरेक्ट उनके परिजन आते हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो इसके तहत जो है 5,000 रुपये की राशि जो है पेंशन की उन लोगों को, जो उनकी मृतक परिवार जो है वो उनके वाइफ को मिलती रहेगी। वो भी हम लोगों की केस जो है वो रेडी हो गई है। उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र लेके हम लोग जो है वो भी केस जो है दिया जाएगा। उसके अलावा जो उनके परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों की एजुकेशन की जो भी शिक्षा की पूरी जो अपनी सहायता है शासन के द्वारा ही दी जाएगी। और जो भी उन लोगों की अगर रोज़गार की प्रावधान होती है उन लोगों की एजुकेशन के बेसिस पे अगर उनकी मिलती है वो भी हम लोग जो है यहाँ से उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी शासन से राहत की प्रावधान है वो सभी जो है निर्धारित अवधि में हम लोग जो है पूरी वो अपने परिवार को दिए जाने की पूरी प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, और कहीं पे कोई डिले जो है वो नहीं होगा। और ये भी देखा जाएगा कि उन लोगों को और जो शासन के तरफ से लाभ जो मिल सकता है वो पूरी मिल जाएगा। आज की स्थिति में क्या राशि संबंधित परिवार को मिली है और आगे सर सीएम के आदेश 8,25,000 रुपये जो मृतक के लिए है वो जो है ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन करके दे दिया। PFMS के माध्यम से उनकी खाता में जाएगी। और जो घायल परिवार है आरोपियों के खिलाफ तो नियमानुसार करेंगे। उसमें ये देखा जाएगा कि कहीं पे कोई अतिक्रमण है, और अतिक्रमण है तो किस मात्रा में है और उनकी क्या पूरी हम लोग चेक करेंगे और नियमानुसार जो भी कार्रवाई पूरी करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने मंगलवार की खबर में आपको बताया था कि पुलिस को 3 से 4 आरोपियों की लोकेशन की जानकारी मिली थी। अब SP DR तेनीवार ने बताया है कि पुलिस को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है। इस तरह से इस मामले में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। इस हत्याकांड में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस प्रकरण को प्रशासन और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। कलेक्टर साहब मैं तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, आईजी कमिश्नर साहब भी आए थे और निर्देशानुसार हमने प्रभावी कार्रवाई की। प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 आरोपी को तो तुरंत कल ही पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। शेष आरोपी को भी तलाश जारी है। उम्मीद है शीघ्र शेष आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। वहीं मामले में अभी तक जो जांच हुई है उससे साफ है कि घटना के पीछे की वजह अभी तक छेड़खानी ही थी। आरोपी जगदीश पटेल की पत्नी को मानक अहरवाल लगातार परेशान कर रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 7 आरोपियों में जगदीश पटेल की पत्नी का नाम भी शामिल है। घटना का मूल उद्देश्य जो अभी तक विवेचना सामने आया है कि आरोपी जगदीश पटेल है, इसकी पत्नी वंदना के साथ पीड़ित पक्ष के मानक अहरवाल के द्वारा कुछ बुरी नियत से कुछ कृत्य किया गया था और संभवतः बुरी नियत करते हुए छेड़खानी भी की थी। इस बात को लेकर जगदीश पटेल नाराज था। इनके सवेरे आज ही कहासुनी भी हुई थी और उस कहासुनी में ये बात इतनी बढ़ गई कि जगदीश पटेल ने लाइसेंस की बंदूक से इनकी हत्या कर दी गई और इनके साथियों ने मिल करके कुल्हाड़ी और प्लस डंडा को पत्थर से इन पर प्रहार किया, जिसमें 3 व्यक्ति एक व्यक्ति तो घायल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहा है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा व आर्थिक मदद दी गई है। हालांकि अभी भी कई सवाल बाकी हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि करीब 3 से 4 बंदूकधारियों ने लगातार 20 से 30 राउंड फायर किए गए हैं। उनको धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार लगातार छुआछूत का भी आरोप लगा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से एक गार्ड तैनात किया गया है। परिजनों ने जरूर अभी बताया है, कुछ महिलाओं ने, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। घटना के बाद से ही सशस्त्र बल की गार्ड लगी, आप लोग देख रहे होंगे टेंट में लगी हुई है। 24 आवर्स इस परिवार की सुरक्षा के लगी हुई है। जब ये आरोप लगा रहे थे उसी महिला से हमने पूछा कि आप ये बताइए कि पुलिस का जवान था तो आपने उनको बताया क्या, तो बोले था वो निरुत्तर रही है। इसका मतलब ये है कि कोई आकर के संभव ही नहीं है। कल तो 50 का फोर्स यहाँ रहा है, कहाँ संभव होगा कि कोई आकर के धमकी दे जाएगा। यह किसी के बहकाव में आके कह रहे हैं जो कि अनुचित है और सारी स्थिति सामने आ गई है। टोटल 7 आरोपी अभी तक विवेचना में हैं। 4 गिरफ्तार हो चुके, 3 शेष हैं। बाकी जो बता रहे हैं अन्य जो केस साहब को और भी हो सकते हैं, कोई आके बताए। जिसको भी दिक्कत है, जो भी कोई चश्मिश साक्षी है, आकर के बयान दे। हम उसके अनुसंधान के दौरान उस बयान को लेख करेंगे, परीक्षण करेंगे और अन्य आरोपी होगा तो भी हम कार्रवाई करेंगे। वहीं आरोपी परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। शायद एक दुकान भी शामिल है, ऐसी जानकारी आ रही है। जल्द ही इसमें कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आखिर में आपसे एक अपील है, मामला संवेदनशील है, अब धीरे धीरे सियासी रूप भी लेता जा रहा है। ऐसे में आप सचेत रहें, किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट हम आप तक सही व सटीक जानकारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।